माइकल एंजेलो संगमरमर की एक दुकान से अक्सर गुजरते थे। एक दिन उन्होंने दुकानदार से पूछा, तुमने दुकान के उस तरफ रास्ते के किनारे एक बड़ा संगमरमर का पत्थर डाल रखा है। कई बरस से देखता हूँ, उसे बेचते क्यों नहीं? दुकानदार ने कहा, वह बिकता नहीं, पत्थर बेकार है। मैंने तो आशा ही छोड़ दी। कोई चाहे तो मुफ्त में तो ले जाए, ढोने का खर्च भी मैं दे दूंगा। तुम पूछने आए हो, तुम ही ले जाओ, झंझट मिटे और जगह खाली हो। माइकल एंजेलो पत्थर ले गया। कोई साल बीतने के बाद एक दिन माइकल एंजेलो ने दुकानदार से आकर पूछा, मेरे घर चलोगे? कुछ दिखाने योग्य है। ले गया दुकानदार को। दुकानदार ने देखा, जो आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर में जो प्रतिमा गढ़ी थी, वह है जीसस की प्रतिमा और मरियम की। जीसस को मरियम ने सूली से उतारा है। जवान पुत्र की बेजान देह को संज्ञा शून्य मरियम अपने गोद में लिए बैठी है। आहत मातृत्व का कारुणिक दृश्य जीवंत हो सामने था। कहते हैं, ऐसी अद्भुत प्रतिमा दूसरी नहीं है। कुछ सालों पहले एक पागल आदमी ने इसी प्रतिमा को रोम में हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। जब उससे पूछा गया, ये तूने क्या किया? तूने जगत की श्रेष्ठतम कृति नष्ट कर दी। उसने कहा, जैसे माइकल एंजेलो का नाम प्रसिद्ध था, अब मेरा भी नाम प्रसिद्ध रहेगा। उसने बनाई, मैंने मिटाई। वह बना सकता था, मैं बना नहीं सकता, लेकिन मिटा तो सकता हूँ। किसी देश के निर्माण के लिए भूमि, सीमा, सेना, जनता, सरकार, संस्कृति की जरूरत होती है, मगर इसके साथ आदर्श समाज बनाने को हीरोज भी होने चाहिए। ऐसे हीरो जिनके कर्म, उपलब्धि, व्यवहार और आदर्श उस राष्ट्र के समाज को डिफाइन करते हों, जो लोगों के मन में राष्ट्र की महानता, उच्चता और के प्रति आदर्श में आस्था जगाते हों, जिनका गौरव गान अगली पीढ़ियों को गौरवान्वित करें। हीरोज का चयन करने वाले बौद्धिक चाहते हैं कि उन नायकों की छवि, उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों के मन में दिशा सूचक की तरह बसे जाएं। वे हीरो देश के सिंबल हो जाते हैं। उनकी मूर्तें बनती हैं, चौक चौराहे पर लगती है, तो कहीं गांधी नेहरू सिंबल है, कहीं लिंकन फ्रैंकलिन, कहीं चंगेज हीरो है, कहीं माओ, कहीं बुद्ध, कहीं प्लेटो और कहीं मैकियावेली। समाज को जैसा बनाए जाने की ख्वाहिश हो, वैसे लोग ही देश के इतिहास, धर्म, राजनीति, ज्ञान और विज्ञान से निकालकर पेश किए जाते हैं। ये समय के साथ किंवदंती बन जाते हैं। ये सच है कि उनके किंवदंतीकरण की इस प्रक्रिया में कई अर्थ सत्य और ऊल जलूल महिमा मंडन भी मिल सकते हैं। उनकी मानवीय भूलों का डाउन प्ले किया जाता है, सुंदर और सुंदरतम दिखाया जाता है, मगर आने वाले वक्त में समाज के लीडर और देश के स्टेट्समैन उन मूर्तों को वैसा ही छोड़कर वर्तमान संवारते हैं, भविष्य पर ध्यान लगाते हैं। अफसोस कि हमारी मौजूदा सत्ता अपनी सांगठनिक इतिहास शून्यता और आज की प्रतिभा शून्यता से उबर नहीं पा रही। कमतरी के एहसास में वटवृक्ष उखाड़कर घास लगाने का उद्यम कर रही है, मूर्तें तोड़ रही है, झूठ का हथौड़ा बदस्तूर बरस रहा है, इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। दरअसल आदर्शों का विध्वंस आदर्शों की मूर्त तोड़े बगैर संभव भी तो नहीं। इन्हें देख माइकल एंजेलो की पिएटा, उसे तोड़ने वाला याद आता है। जो लोग बना नहीं सकते, मिटाने में लग जाते हैं। सृजन कठिन है, विध्वंस आसान। विध्वंस की ये कोशिशें सफल हों या असफल, इतिहास इन्हें याद रखेगा, उस पागल आदमी की तरह जिसने माइकल एंजेलो की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया था। लेकिन याद रहे, तमाम कोशिश के बावजूद भी उसका नाम याद नहीं रखा गया। उसे वो पागल आदमी ही कहा जाता है।